हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। आज बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान के बीच में लड़े गए 1971 में एक युद्ध हुआ। वो युद्ध क्यों हुआ और पाकिस्तान वाले ये युद्ध करने के लिए भारतीय सीमा में क्यों घुसे, उसका मेन कारण क्या था और बाद में कैसे भारतीय सेनाओं के जो 120 सैनिक ही उस पोस्ट पर मौजूद थे उन्होंने 3000 सैनिकों को कैसे धूल चटाई, ये सारी बातों का हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करें तो पाकिस्तान पाकिस्तान जब पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान जो है दो भागों में बटा। एक जो पाकिस्तान खुद था और दूसरा जो बांग्लादेश था। हम अगर बात करें तो बांग्लादेश 1971 में अलग हो गया। बांग्लादेश 1971 में अपना जो है अलग एक राष्ट्र बन गया। उसके पहले क्या था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, बांग्लादेश बीच में भारत था। तो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में क्यों बना और ये पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। बात थोड़ा और पहले की करें तो पहले जो पूरा जो भारत पूर्वी था, पूर्वी भारत जो पूरा था वो पूरा बंगाल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो बंगाल के जो हिंदू लोग थे उन्होंने यहीं से एक अलग अलग जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया। जो हमने भारत में जो पश्चिम बंगाल के राज्य है वो जानते हैं, और जो बाकी लोग थे वो बांग्लादेश था उसके निर्माण में मुस्लिम लोग चले गए, और ये जो है उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान जब था तो पश्चिमी पाकिस्तान में जो भी चुनाव होते थे वो यहीं पर लागू होते थे। ये सरकार यहीं पर अपना जो निर्णय करती थी। लेकिन बात आती है ये कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो मेन लोग थे उसमें थे एक शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन थे, जो इस समय जो है जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उनके पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने जो है मांग की कि हमें जो है अब की बार जो है चुनाव हो और जो भी संविधान बने वो यहाँ से जो लागू होना चाहिए। ये बात जो है पश्चिमी पाकिस्तान को पसंद नहीं है और यही बातें होती रही। इससे जो है बांग्लादेश में हो गया आंदोलन। बांग्लादेश में जो आंदोलन हो गया तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, यहाँ आंदोलन हो गया। यहाँ पर जो है फिर मुजीबुर रहमान ने एक सेना बनाई, मुक्ति वाहिनी जब सेना एक बना दी तो यहाँ के लोगों में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बांग्लादेश में, और वहाँ से फिर बहुत लोग मारे गए, लाखों की संख्या में बंगाली मार दिए गए और खून की नदियाँ बही। बहुत सारे जो कांड हुए। इसके चलते यहाँ के जो बंगाली लोग थे वो भागकर भारत जाने लगे। भारत जब जाने लगे तो भारत सरकार द्वारा इन सबको रोकना, इन सबको मैनेज करना जो है बहुत प्रेशर हो गया, बहुत परेशान होने लगे भारत की सरकार। और इन्होंने फिर इस बात में फिर अपना हस्तक्षेप किया। इन्होंने फिर उस बांग्लादेश जो मुजीबुर रहमान थे उनकी जो है उनका सपोर्ट किया कि अगर तुम अलग राष्ट्र बनाना चाहते हो तुम्हारा अलग राष्ट्र बनाया जाएगा। ये उनका सपोर्ट किया। ये बात जो है पाकिस्तान को बिल्कुल समझ में नहीं आई, बिल्कुल जो है अच्छी नहीं लगी। ये इससे जो पाकिस्तान वाले जो यहाँ पर भारत की जो है सीमा में उसमें घुसने का निश्चय किया। और जब बात आती है 4-5 दिसंबर की बात आती है, सारी भारत की जो सेना थी वो लगभग सेना बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहा था यहाँ पर थी। यहाँ के जो पूर्वी इलाके थे वहां पर आ गई थी। तो यहाँ पर जो लोग एक पोस्ट था राजस्थान का लोंगे वाला पोस्ट। ये पोस्ट था यहाँ पर भारत की 23वीं रेजिमेंट पंजाब एक सेना थी। 23वीं रेजिमेंट पंजाब की सेना थी। ये सेना के 120 सैनिक जो थे, उस सेना में 120 सैनिक थे। ये वहां पर पहरा दे रहे थे, उस पोस्ट पर पहरा दे रहे थे। तो इसका जो मेन आदमी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे वो थे मेजर कुलदीप सिंह। ये जो लड़ाई है 1971 के इंडिया और पाकिस्तान की, ये जो अभी मूवी एक आई है, हम लोग बॉर्डर मूवी सब लोग देखे होंगे, उसी मूवी के जो कुलदीप सिंह थे जिसका रोल सनी देओल ने निभाया है, वही मेजर कुलदीप सिंह इन 20 से 120 सैनिकों के जो है सभी सैनिकों की जो है नेतृत्व कर रहे थे। और यही मेजर कुलदीप सिंह बाद में जाकर ब्रिगेडियर बनते हैं, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह बन जाते हैं। और ये अभी रिटायरमेंट लेते हैं, इनका जो है अभी जो है देहांत हो चुका है।
ब्रिगेडियर बनकर रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये पहले मेजर कुलदीप सिंह हुआ करते थे और ये 23वीं रेजिमेंट पंजाब के 120 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और यही सैनिक जो है लोंगेवाला पोस्ट पर जो है अपना पहरा दे रहे थी। बात आती है 4-5 दिसंबर की। पाकिस्तान वाले रहते हैं नाराज भारत से और वे जो है घुसपैठ करना चाहते हैं भारत में घुसपैठ करना चाहते हैं। तो इसमें एक सिपाही जो होते हैं धर्मवीर सिंह, ये रात को निकलते हैं गश्त पर निकलते हैं। तो ये देखते हैं कि पंजाब के 40-50 टैंक जो है भारतीय सेना में घुसे आ रहे हैं और लगभग 3000 सैनिक उस टैंक के आगे पीछे आ रहे हैं। जब ये देखते हैं कि पंजाब की सेना हमारे सेना में घुसपैठ कर रही है, तुरंत फोन करते हैं कुलदीप सिंह के पास कि जो है पाकिस्तानी सेना ने हम पर अटैक करने का प्लान बनाया है और हमारी तरफ बढ़ती आ रही है। तो कुलदीप सिंह क्या करते हैं, कुलदीप सिंह हाईकमांड के पास फोन करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास जो है सैनिक 120 ही हैं, वो लगभग 3-4 हजार सैनिक लिए हुए अंदर की ओर बढ़ते आ रहे हैं और 40-50 टैंक भी हैं। तो इनको हाई कमांड के ऊपर से आदेश मिलता है। चूंकि शाम हो गई होती है, रात की बात है, तो जो है भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर थे, जो भी हंकर जो हेलीकॉप्टर थे, वो जो है उन पर जो है नाइट वर्जन उपकरण नहीं लगे होने से उनको एक दिक्कत होती है, वो रात में नहीं आ पाते हैं। तो जो हाई कमांड वाले इनको आदेश देते हैं कि अगर आप चाहो तो इसके पीछे आ सकते हो, वहां से थोड़ा पीछे आ जाओ, वहां पर रुको, तब तक जो है 6 घंटे का समय लगेगा सेना भेजने में, तब तक वहां पर आ जाओ। लेकिन जो है मेजर कुलदीप सिंह कहते हैं कि हम पीछे नहीं आएंगे और यहीं से उस सेना का जो है सामना करते हैं। तो ये जो वहां से थोड़ा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा पीछे क्या मतलब लोंगेवाला पोस्ट पर ही एक जो जगह होती है जहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, जहां पर कुछ निर्माण का काम चलता रहता है, वहां पर आके फटाफट जो है अपने सैनिकों को व्यवस्थित करते हैं, मैनेज करते हैं और सभी सैनिकों को बंदूक जो है जो भी हथियार होते हैं लेकर सबको व्यवस्थित कर देते हैं। और जो आगे वाला जो भी रेगिस्तान का जो भी भूभाग था जहाँ पर टैंकर आ रहे थे, वहाँ पर जो है माइंस बिछा देते हैं। माइंस से एंटी टैंकर जो माइंस होते हैं उनको जमीन के नीचे बिछा देते हैं और खुद तैयार होकर बैठ जाते हैं सभी लोग। अब ये बैठते हैं, उधर से पाकिस्तानी सेना टैंक लेकर आ रहे, पूरा एकदम बारातियों की तरह एकदम सज के जल्दी आ रही है। और जैसे उनका एक टैंक माइंस के ऊपर चढ़ता है, उनका एक टैंक ब्लास्ट होता है। एक टैंक ब्लास्ट होते ही उनके जो ब्रिगेडियर होते हैं पाकिस्तान के, वो उनका कुछ अच्छा ही नाम था, वो याद नहीं आ रहा है, वो परेशान हो जाते हैं और उनकी सेना में अफरा तफरी मच जाती है कि ये क्या था। और फिर वे जो इधर उधर टैंक मोड़ देते हैं, इससे जो है उनके टैंक इधर उधर मोड़ने से उनके टैंक फंस जाते हैं। और यही होते ही यहाँ इधर से जो है भारतीय सेना जो है ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देती है। 120 सैनिक 4mm की रिवॉल्वर लेकर तड़ातड़ गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो है पाकिस्तानी सेनाओं के समझ में कुछ नहीं आता है। उनको जो है भारतीय सेनाओं की ताकत का अंदाजा ही नहीं था कि 120 सैनिक को उनको 12,000 के बराबर लग रहे थे। तो ऐसी गोलियां बरसाते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर क्या होता है, बाद में ऐसे लड़ाई चलती रहती है रात भर। किसी तरह जो है कुलदीप सिंह अपने 120 साथियों को लेकर जो है उनको रोके रहते हैं। फिर सुबह होते ही भारतीय सेना के वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर थे वहां से उड़ान भरते हैं, विमान उड़ान भरते हैं और आकर यहाँ के जो टैंकों पर जो है अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अटैक करने के बाद अब लड़ाई बचती है भारतीय वायुसेना के उनके टैंकरों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई स्टार्ट होते ही हमारे जो है हेलीकॉप्टर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर थे, उस पर अटैक करते रहते हैं। फिर भी वो जो है टैंक भारतीय सीमा में आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन बराबर जो है वायुसेना के हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं, 1 2 3 4 हेलीकॉप्टर आते रहते हैं और अंत में जाकर फिर जो है वायुसेना के द्वारा फिर जो है उनको जो है टैंकरों को छोड़कर पाकिस्तानी सेना को पीछे भागना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना के 200-300 सैनिक मारे जाते हैं, भारतीय सेना के भी 2-3 जवान शहीद होते हैं। तो ये सब बातें 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई भारतीय इतिहास में सबसे प्रचलित लड़ाई है। इन्होंने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था और वो अपने टैंक वैंक छोड़ के जो है भाग गए थे। तो टैंक वैंक छोड़ के भागे थे। वो टैंक जो अभी बचे हैं, तो जैसलमेर में एक जगह है जहाँ पर वो अभी सुरक्षित रखे हैं, वहाँ अगर जाना तो देखना, वो सब देख के आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही भारतीय सेना पर बहुत गर्व होगा। तो ये थे भारतीय सेना के 120 सैनिक 23वीं रेजिमेंट पंजाब के, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह। अच्छे से लड़ाई की और 3,000 सैनिकों को पीछे खदेड़ा। ये थे भारत के बहादुर सैनिक। और ये क्यों लड़ाई की, पाकिस्तान
क्यों अंदर घुस रहा था, तो इसके सारा कारण हम लोगों को बताए। एक बहुत अच्छी कहानी थी जो भारतीय सेना के बारे में थी, आप लोगों को बताना स्टार्ट थी। अब की बार जो है दिवाली 2020 की जो दिवाली थी वो मोदी जी उसी लोंगेवाला पोस्ट पे जाके मनाई है, सेनाओं के साथ में, सेना के लोगों के साथ में, सैनिकों के साथ में अच्छे से मनाई है। तो ये अच्छी सी कहानी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट।